ये देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बनाया है। ये बहुत सुंदर है और 5-6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाया है। अगर आप ऐसा पोंचू बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। मैंने बताया है कैसे बनाया है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए पोंचू। तो उसके लिए मैंने ये 10 नंबर सिलाई ले ली है और ये 2 कलर की वूल ली है। ये वूल बहुत सॉफ्ट है, ये बर्धमान की वूल है। तो मैं पहले फंदे डाल लेती हूँ। मैं 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो मैं 20 फंदे डाल लूँगी। फंदे मुझे सिंपल ही डालने हैं, इस तरह से। 1 2 3 ऐसे हमें 20 फंदे डाल लेने हैं। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये हमने फंदे डाल लिए, 20 फंदे हमने डाले हैं। तो अब हम ये पहली सिलाई पूरी उल्टी डाल लेते हैं। उल्टी सिलाई हमें अपनी साइड लेने होते हैं फंदे, इस तरह से। सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं इस सिलाई में। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी इसको बना लेंगे। हमारे साथ साथ बनाइए, आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही हम पूरे फंदे उल्टे ले लेंगे। ये सिलाई बुन के हम बताते हैं बाद में क्या करना है। ये देखिए, मैंने पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम दूसरी सिलाई भी उल्टी ही बुनेंगे। ऐसे अपने साइड ही सारे फंदे लेने हैं। ऐसे हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब मैं दूसरा कलर लेना है, तो हम दूसरे कलर से भी ये वाली सिलाई उल्टी बुन लेंगे। इसमें हम यहाँ नॉट लगा देंगे, इससे ये खींचे नहीं वूल। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, हमने तीसरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बुन ली है। देखिए, ये सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब हमें 9 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने उल्टी बुननी है। अब हमें 2 जाली निकालनी है। तो जाली निकालने के लिए हम ये धागा अपनी साइड रखेंगे और जाली अपोजिट साइड फंदा लेंगे। और इस तरह से फंदा एक्स्ट्रा हो गया। फिर से हमने धागा अपनी साइड किया और अपोजिट साइड फंदा भरा, इस तरह से।
अब जो फंदे हमारे 9 फंदे और बचे हैं, क्योंकि 20 फंदे थे, उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड कर लेंगे और सारे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। अब हमने ये सिलाई पूरी कर ली है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो हम धागा चेंज कर लेंगे और हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनाएंगे। हमने पिंक कलर का धागा ले लिया है। इस तरह से हमें सारे फंदे अब उल्टे ही बुनने हैं। कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिए, ये हमने सिलाई पूरी कर ली है। अब हम सीधे साइड फिर से जाली बनाएंगे। पहले हमने 9 फंदे उल्टे लिए थे, अब इस सिलाई में हम 10 फंदे उल्टे लेंगे। जाली हमें सीधी साइड ही बनानी है, उल्टी साइड उल्टे ही फंदे बुनने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले हमने 9 फंदे बुने थे उल्टे, अब हमने 10 फंदे बुने हैं और धागा अपनी साइड है, तो हम ये जाली बुनेंगे, फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और ये जाली बुनेंगे। अब जो फंदे रह गए हैं उन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। धागा अपनी साइड कर लेंगे। 1 2 3 4 सारे फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। 10 फंदे उस साइड थे, 10 फंदे इस साइड है, क्योंकि 2 फंदे जाली में बढ़ गए थे। अब 2 फंदे और बड़े होंगे, तो अब पहले 22 हुए थे, अब 24 फंदे हो गए होंगे। उल्टी साइड हमें पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है, तो अब हम धागा चेंज कर लेंगे। धागा हमें उल्टी साइड ही चेंज करना है। अभी रानी कलर से बुन रहे थे हम, अब ये ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी ही बुननी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, फिर मैं तो कहूँगी इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। लड्डू गोपाल जी भी पहन सकते हैं, लक्ष्मी गणेश को भी आप पहना सकते हैं पूजो। अगर आपके पास राधा रानी है तो उन्हें भी पहनाइए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये हमने सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ रहे हैं। हमें सीधी साइड फिर से जाली निकालनी है। पहले हमने 10 फंदे उल्टे लिए थे, अब हम 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने उल्टे बुन लिए।
पहले 10 फंदे हमने उल्टे बुने थे, अब हम 2 जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड रखा हमने और ये जाली बुन ली, फिर से धागा अपनी साइड किया और ये जाली बुन ली। हमें 11 फंदे उल्टे लेने हैं, तो हम धागा अपनी साइड करेंगे और 11 फंदे जो बचे हुए हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये जाली बनती जाएगी। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो हम कलर चेंज करेंगे। अब हम पिंक कलर लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे। ये हम सिलाई पूरी बुन लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए हमने ये उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। पहले हमने 9 फंदे उल्टे बुने थे, फिर 10, फिर 11। अब हम 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे ही हमें 3 जाली निकल गई हैं, हमें 10 जाली तक बनाना है सेम। 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर अगली सिलाई में हमें 13, 14 ऐसे 10 जाली निकल जाएंगी, वहाँ तक हमें बढ़ाते जाना है। तो मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 10 जाली निकाल 9वीं जाली पर मैं बताऊँगी। देखिए ये लास्ट जाली रह गई है, इतना हमने बुन लिया है इसको। 10 जाली हमको निकालनी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट जाली निकलेगी अब। तो इसमें हम जाली बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, क्योंकि एक एक हम हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पे हम जाली बनाएंगे अब 2 फंदों पे। और बाकी की 18 हम फिर से उल्टे बुन लेंगे। इसके बाद हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए हमने ये उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। अब हमें फंदे घटाने हैं। फंदे घटाने के लिए हमें सीधे सीधे फंदे नहीं घटाने हैं। देखिए पहले हमने एक फंदा उल्टा बुना, फिर हम टर्न हो गए, फिर हमने इसको बुन लिया। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। हम दोनों फंदों को इस साइड से टर्न होके फिर से बुनेंगे। 1 2। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3। अब हम फिर से बैक हो जाएंगे। तो इन 3 फंदों को बुनेंगे। उल्टे उल्टे बुनना है हमें, सीधे नहीं बुनना है। 3 फंदे बुन लिए। अगली सिलाई में हमें 3 फंदे लिए थे पहले, अब हम 4 फंदे लेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब चारों फंदों को हम पलट लेंगे और बुन लेंगे।
इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 फंदे हो गए हैं, अब हमें 3 फंदे इनमें से घटा देने हैं। तो पहले हम 2 फंदों को घटाएंगे। अब फिर से इसको डाला इसी में, 2 3। हम फिर से एक और फंदा ले लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और पलट के इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे, 1 और 2। देखिए इस तरह से डिजाइन बन के आएगी। अभी हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3। अब तीनों को पलट के हम पीछे साइड से बुनेंगे, 1 2 और 3। अब हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। हम पलट के फिर से पीछे से बुनेंगे इन्हीं 4 फंदों को, 1 2 3 और 4। अब हमें 4 में से 3 फंदे घटा देने हैं। तो ये 2 फंदे लिए पहले हमने, और ये 2 का 1 कर दिया। फिर से यही फंदा हमने भर लिया, फिर से 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से हमने ऐसे ही भर लिया, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हम धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा और ले लेंगे। इस तरह से हमें इसी प्रोसेस से घटाते जाना है। अभी हमने 2 फंदे लिए, अब हम इन्हें पलट के उल्टा बुन लेंगे। अब हम 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। अब हम फिर से पलट जाएंगे, इन्हीं तीनों को बुन लेंगे, 2 3। अब हम 4 फंदे लेंगे। देखिए इस तरह से हम घटाते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें पूरे में दोहरानी है। एक और करके बता देती हूँ अभी मैं। सॉरी, ये घटा दिया हमने। तीन फंदे ले लिए हैं, अब हम 4 फंदे लेंगे। हमें 4 फंदे उल्टे लेने हैं, और ये 4। फिर से पलट जाएंगे हम, एक 2 3 4। अब हम 4 में से 3 फंदे घटा देंगे, तो 2 फंदे का 1 करेंगे। इस तरह से फिर से यही फंदा लिया और 2 का 1 किया, ऐसे। फिर से यही फंदा लिया और 2 का
एक किया इस तरह से। अब एक फंदा और बुन लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे। अब इन दोनों को उल्टा बुनेंगे इस साइड से। इसी प्रोसेस से हमें सारे फंदे घटाने हैं और ये डिजाइन हमारी बनती आएगी कंगूरा टाइप की। पहले 2 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर चारों को 4 में से 3 घटा देने हैं। ऐसे ही प्रोसेस हमें दोहरानी है। तीन ले लिए। अब इन तीनों को बुनेंगे उल्टा। आपकी में 4 बुनेंगे। एक, 2, 3 और 4 बुन ली। उल्टी तरफ से भी बुन लेंगे। एक, 2, 3, 4। अब हमें चार फंदे हो गए हैं। 4 में से 3 घटाने हैं। 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से ले लिया, इस तरह से फिर से घटा देंगे ऐसे। तीनों फंदे घट गए, लास्ट में एक रह गया। एक और फंदा हम ले लेते हैं अपनी साइड धागा करके, तो 2 फंदे हो जाते हैं हमारे। और इन्हें हम उल्टी साइड भी उल्टा बुनते हैं। ऐसे ही हम 2 फंदे, फिर 3 फंदे, ऐसे ही हम देखिए बनाते जाएंगे और इस तरह की डिजाइन बनती जाएगी। ये पूरे फंदे ऐसे ही घटाने हैं, घटा लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए ये हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, बस इतने बचे हैं। ये भी घटा लूँगी 2 का 1 करते हुए। इस तरह से जैसे मैंने पहले घटाए थे वैसे ही। सॉरी, इस तरह से फिर इसमें भर लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे इस फंदे को बड़ा करके। एक्स्ट्रा गोल हम कट कर देंगे। ये हमने नॉट लगा लिए हैं। ये हमारा एक पार्ट बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से आएगी डिजाइन। ये एक्स्ट्रा गोल हम बाद में कट कर लेंगे। ये हम कट कर देते हैं। ऐसे ही हमें एक पीस और रेडी करना है, तो मैं वो भी रेडी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये हमने इसके दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अब हम एक को सीधा रखेंगे और एक को उल्टा इस तरह से, और यहाँ पे सिल लेंगे दोनों साइड इस तरह से।
देखिए ये हमने सिल लिया है दोनों साइड। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और आगे साइड हम मोती लगा लेंगे। आप मोती लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाएं। ऐसे ही बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है। आप जितनी दूरी पर लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। इस तरह से देखिए आप मोती यहाँ भी लगा सकते हैं किनारे किनारे, ऑप्शनल है। ये हमारी ड्रेस बनके रेडी है। 5-6 नंबर कान्हा जी के लिए पोछू बनाया है मैंने। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।